के हवाले से काफी अहम खबर है। इंजीनियर अब्दुल रशीद जमानत मामले में 4 सितंबर के लिए ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई थी। टेरर फंडिंग मामले में जेल में है इंजीनियर रशीद। तो इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई हुई और इस मामले में 4 सितंबर के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई थी। टेरर फंडिंग मामले में जेल में है इस वक्त सांसद इंजीनियर रशीद। बारामूला से सांसद हैं इंजीनियर रशीद ने अभी हालिया में जो लोकसभा चुनाव हालिया हुए हैं, इस लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से उन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। हालांकि वो जेल में बंद थे, लेकिन उनके जो बेटे थे या उनके जो परिवार के लोग थे, उन्होंने कैंपेनिंग की थी और उन्हें जीत दिलाई थी। और अब उन्होंने नियमित जमानत के लिए अर्जी दी थी कोर्ट में, जिस पर आज समाअत हुई। तो इंजीनियर अब्दुल रशीद जमानत मामले में 4 सितंबर के लिए ऑर्डर को रिजर्व रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई थी। टेरर फंडिंग मामले में जेल में है इस वक्त फिलहाल इंजीनियर रशीद। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इंजीनियर रशीद का जिस पार्टी से ताल्लुक है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, ऐसी खबर है कि अगर ये जेल से इन्हें जमानत मिल जाती है तो जमानत के बाद ये इनकी पार्टी जो है वो और ज़्यादा दमखम के साथ इस चुनाव में शिरकत करेगी। खुर्रम हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है और जो 4 सितंबर की अगली तारीख है उसको लेकर कितनी उम्मीदें हैं? विशाल, जैसे आपने बताया कि ये पूरा मामला जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से जुडिशरी के सामने है। आज इस मामले में थोड़ी देर पहले ही सुनवाई हुई है। पिछली बार 28 तारीख की दी गई थी कि आज इस मामले पर सुनवाई होगी, नोटिस जारी हुए थे और उसके बाद आज जो है वो बहस हुई है, आर्गूमेंट हुए हैं और उसके बाद 4 सितंबर के लिए अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। हालांकि अगर देखें, ये मामला जो है वो किसी अबूरी जमानत का नहीं है बल्कि परमानेंट जमानत का है। इंजीनियर रशीद काफ़ी लंबे वक्त से 5 साल से ज़्यादा हो गए वो लगातार जेल में हैं। लेकिन अभी तक जो कहा जा रहा है, जो बड़ा आर्गूमेंट सामने आया है वो ये है कि उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित नहीं हुए हैं, इसलिए उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें जो है आज कोर्ट में हुई हैं। डिटेल धीरे धीरे जैसे आएंगी वो भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर ये है, 4 सितंबर के लिए फैसला जो है रिजर्व कर लिया गया है। मेरे साथ प्रिंस परवेज हैं जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के लीडर है अवामी इत्तेहाद पार्टी। जिस तरीके से आप देखें कि जम्मू कश्मीर में उसने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है कि असेंबली चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। प्रिंस साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद इस समाअत के दौरान वहां पर मौजूद थे। प्रिंस साहब, क्या हुआ बताइए। तमाम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मुल्क के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर आज की समाअत के दरमियान क्या हुआ। देखिए, आज हमारे केस का आर्गूमेंट था, तो आर्गूमेंट करीब 2 घंटे तक चला। तो बोथ साइड से आर्गूमेंट होते रहे, तो फिर जज साहब ने हमारा जो फॉर ऑर्डर्स 4 सितंबर के लिए रखा है। लेकिन अगर देखें तो आपकी पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है उनकी जमानत होना, या बुरी जमानत नहीं, परमानेंट जमानत के लिए आप लोगों ने कहा है, और इसके पीछे आखिर क्या दलील है? देखिए, हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इंजीनियर साहब जमानत पर रिहा हो रहे हैं। तो इससे बढ़कर कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात कोई नहीं है। आपने कहा रिहा हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, उम्मीद लगती है? जी, उम्मीद तो है, उम्मीद तो दुनिया कायम है। हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी उम्मीद थी कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन जीतेंगे और हमने पार्लियामेंट इलेक्शन जीत लिया। और आज भी हमारी उम्मीद है कि इंजीनियर साहब बाहर आएंगे, तो इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे और अपने लोगों की नुमाइंदगी अच्छी तरह से करेंगे। अगर इस पूरे इशू को देखें तो क्योंकि इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पार्टी ने उम्मीदवार भी उतारे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो कितना बड़ा बूस्ट पार्टी को मिलने जा रहा है अगर इंजीनियर साहब जमानत पर बाहर आ जाते हैं? देखिए, बूस्ट तो इंजीनियर साहब के नाम से ही बूस्ट है। जब वो बाहर आ जाएंगे तो फिर तो आपको पता ही है, फिर तो क्लीन स्वीप वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर कहें कि उनको ज़मानत मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का मामला है आप जानते हैं कि बहुत ही उन पर जिस तरह की दफ़ात लगी हुई है, यूएपी तमाम जो इस तरह की दफ़ात लगी हुई हैं, इसमें आप कैसे तमाम उम्मीदें कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनको इससे पहले जिस तरीके से सरकार या एजेंसियों की तरफ से क्लीन चिट दी गई थी कि वो हल्फ उठा सकते हैं, बाकाज़ाब्ता मेंबर पार्लियामेंट हो सकते हैं, अब जो है इस मामले में भी इंजीनियर साहब की जो कानूनी दलीलें हैं वो मानी जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि अभी उनके खिलाफ में कोई चीज़ प्रूव नहीं है। तो केसेस तो हैं उनके खिलाफ में, लेकिन प्रूव नहीं है। तो जब प्रूव नहीं है तो उस पर नेचुरल सी बात है, जुडिशरी हैज़ टू लुक इनटू दैट। तो वो अकॉर्डिंगली वो उस पर रिहा हो सकते हैं।
तो विशाल देखिए जी। सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो कारकुनान हैं, लीडर्स हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं और कहना चाहिए कि इस पूरे मामले में जो बड़ी बात यह है कि इंजीनियर रशीद जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था और एक बुरी तरीके से उनको शिकस्त दी थी, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने खुद वकालत की थी कि उनको रिहा किया जाना चाहिए, नुमाइंदगी का मौका दिया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला खुद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी वकालत की थी और अब जो सिनेरियो है वो कुछ अलग तस्वीर है। देखिए उनके बयान रोज वो बयान बदलते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब लोगों पे भी उन पे इतना विश्वास नहीं है, लोग भी समझते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी कोई बयान देते हैं, जैसे वो रंग बदलते रहते हैं, एक दूसरे दिन रंग बदला, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई भी रंग बदले, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इंजीनियर साहब बाहर आए, उनको लोगों की नुमाइंदगी का मौका मिले। नहीं, चाहने की बात अलग है, वो तो मजबूरन कह रहे हैं, लेकिन इंजीनियर साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और लोगों की नुमाइंदगी अच्छी तरह से करेंगे। सियासी लड़ाई जो है वो पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है, कितनी सीटों पर अभी जो है, अभी तो पहला फेज है जो 24 सीटें हैं, कितनी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने का इरादा रखती है? पार्टी अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम मैक्सिमम सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो विशाल देखिए ये पूरा मामला जो है पूरा सियासी है और कहना चाहिए कि बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। 4 सितंबर का हमें इंतजार करना होगा। विशाल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 4 सितंबर को क्या फैसला आता है कोर्ट से? क्या इंजीनियर रशीद को जो नियमित जमानत की जो अर्जी है जिस पर आज समाअत हुई है, क्या उन्हें समाअत मिल जाती है? और अगर मिल जाती है तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट विधानसभा के चुनाव पर पड़ सकता है। कितना पड़ेगा ये देखना बाद में होगा। 4 सितंबर का फिलहाल इंतजार करना है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम जानकारी के लिए।